अम्मा यंगर अयप्पन हमारे भारत की सबसे पहली फीमेल सुपरस्टार। आई एम श्योर कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने इस नाम के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आप सबने बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में तो सुना ही होगा। तो जिनको नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बॉलीवुड सुपरस्टार श्रीदेवी का नाम ही अम्मा यंगर अयप्पन था। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की डेथ मिस्ट्री के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे और मेरी टीम को हेल्प तो मिलती ही है, साथ ही और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो आइए केस पर चलते हैं। More than 24 hours since the sudden death of veteran Indian actor Sridevi. She passed away in Dubai on Saturday night at the age of 54. सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान आया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीदेवी की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। Bollywood fans are mourning the death of this beloved Indian star, known only by her first name Sridevi. She had over 100 movies to her credit. She passed away yesterday at the age of 54. 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड की मशहूर कपूर फैमिली के रिलेटिव मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी। एक तरफ जहां मोहित मारवा बॉलीवुड की सबसे फेमस कपूर फैमिली के रिलेटिव थे, वहीं दूसरी तरफ मोहित मारवा की होने वाली वाइफ अंबानी फैमिली के रिलेटिव थी। इस शादी में बिजनेस टाइकून्स के साथ साथ एक से एक बढ़कर बॉलीवुड स्टार्स को भी इन्वाइट किया गया था। इसी शादी को अटेंड करने के लिए 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ इंडिया से दुबई रवाना होती हैं। ये वही टाइम था जब श्रीदेवी की बड़ी बेटी यानी कि जानवी कपूर अपने फिल्म धड़क के लिए शूट कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ इस शादी में नहीं जा पाती हैं। 19 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि वो दुबई पहुंच चुकी हैं। शादी वाले दिन भी यानी कि 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी मोहित मारवा और उनकी पत्नी के साथ एक फोटो शेयर करती हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि श्रीदेवी ने शादी को खूब एंजॉय किया है और वो बेहद खुश भी नजर आ रही थी। 21 फरवरी 2018 को ही बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ इंडिया वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट को अटेंड करना था। उधर श्रीदेवी दुबई में ही रुकी हुई थी। किसी ने कहा कि वो अपनी बहन के साथ दुबई रुकी थी और किसी ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करनी थी। दुबई में श्रीदेवी जुमेरा एमिरेट्स होटल के रूम नंबर 2201 में रुकी हुई थी। वहीं 22 फरवरी को बोनी कपूर यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट को अटेंड करते हैं और 23 फरवरी को बोनी कपूर अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी बोनी कपूर को फोन करके कहती हैं कि वो दुबई में अकेली बोर हो गई हैं और अपनी फैमिली को मिस कर रही हैं, जिसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज करने के लिए 24 फरवरी को दुबई के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद यानी कि लगभग 6:15 पर उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर श्रीदेवी रुकी हुई थी। 24 फरवरी 2018 यानी कि जिस दिन श्रीदेवी की डेथ हुई थी, उसकी दो कहानियां सामने निकल कर आई थी। बात करें पहली कहानी की, तो दुबई के ही एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स की माने तो पुलिस को अपने दिए गए बयान में बोनी कपूर ने बताया था कि उस दिन होटल पहुंचकर बोनी कपूर का श्रीदेवी के साथ बाहर जाकर डिनर करने का प्लान था और इसके लिए श्रीदेवी रेडी होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और बोनी कपूर भी उसी रूम में बैठकर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखने लगते हैं। बोनी कपूर को श्रीदेवी का वेट करते करते लगभग 20 मिनट हो चुके थे, जिसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे, लेकिन बाथरूम के अंदर से श्रीदेवी कोई जवाब नहीं देती। थोड़ा और वेट करने के बाद जब श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं निकलती हैं, तो बोनी कपूर बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर उनको आवाज लगाते हैं, लेकिन तब भी बोनी कपूर को श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद बोनी कपूर बाथरूम में झांक कर देखते हैं तो उन्हें श्रीदेवी कहीं दिखाई नहीं देती। बोनी कपूर घबराकर बाथरूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि बाथटब में पानी भरा हुआ है और श्रीदेवी उसमें औंधे मुंह पड़ी हुई हैं। जिसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को उठाकर बाथरूम के ही फ्लोर पर लिटा देते हैं और श्रीदेवी को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बोनी कपूर की तमाम कोशिशों के बाद भी श्रीदेवी आंखें नहीं खोलती। जिसके बाद घबराए हुए बोनी कपूर अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं, जो कि इस होटल के पास ही रुका हुआ था। फ्रेंड के आने के बाद होटल के मेडिकल डिपार्टमेंट को कॉल करके डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर रूम में आता है और श्रीदेवी को चेक करता है और चेक करते ही बता देता है कि श्रीदेवी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद श्रीदेवी को वहीं के अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचकर भी डॉक्टर इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस केस में दो कहानियां सामने आई थी। अब बारी है दूसरी कहानी की।
दुबई के जिस होटल में श्रीदेवी रुकी हुई थी, उसी होटल स्टाफ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग श्रीदेवी ने रूम सर्विस पे कॉल करके एक गिलास पीने का पानी मंगवाया था, जिसके बाद एक सर्विस बॉय पानी लेकर उनके रूम के बाहर जाता है और डोरबेल बजाता है। लेकिन बहुत देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी श्रीदेवी दरवाजा नहीं खोलती। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो सर्विस बॉय होटल के सीनियर स्टाफ को इस बात की जानकारी देता है, जिसके बाद होटल के सीनियर स्टाफ का ही एक मेंबर मास्टर की लेकर रूम नंबर 2201 को खोलता है। लेकिन उन्हें रूम में कहीं पर भी श्रीदेवी दिखाई नहीं देती। तभी उनमें से एक सर्विस बॉय रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और वहीं बाथरूम के फ्लोर पर श्रीदेवी बेसुध पड़ी हुई है। जिसके बाद होटल के इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया जाता है और श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होटल स्टाफ के बयान की माने तो जब श्रीदेवी को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ये कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की डेथ हो चुकी है। कमाल की बात तो ये थी कि होटल स्टाफ के इतने बड़े खुलासे के बाद भी दुबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में होटल स्टाफ को इन्वॉल्व नहीं किया और पुलिस ने सिर्फ बोनी कपूर के स्टेटमेंट वाले एंगल को ही सही मानकर उसी डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा। इसी बीच ये खबर आती है कि संजय कपूर ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि श्रीदेवी की डेथ दुबई में हार्ट अटैक की वजह से हो चुकी है। केस हाई प्रोफाइल था और दुबई पुलिस बिना किसी भी लापरवाही के इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 25 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ अजीब बातें सामने आती हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया कि श्रीदेवी उस दिन शराब के नशे में थी और नशे में ही जब वो बाथरूम में नहाने के लिए गई तो उनका पैर फिसल गया और वो बाथ टब में गिर गई। और क्योंकि बाथ टब में पानी भरा हुआ था और नशे में होने की वजह से श्रीदेवी संभल नहीं पाई, इसीलिए बाथ टब में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इधर कपूर फैमिली जल्द से जल्द श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाना चाहती थी, लेकिन दुबई पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए बॉडी को रिलीज नहीं कर रही थी। दुबई पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं श्रीदेवी को जहर तो नहीं दिया गया था, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है जिससे ये बात कंफर्म की जा सके। जिसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद 27 फरवरी 2018 को इस केस को बंद कर दिया जाता है। श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाने के लिए किए जाने वाले पेपर वर्क में काफी टाइम लग रहा था। कहा ऐसा भी जाता है कि बोनी कपूर ने इस काम को जल्दी से करवाने के लिए शाहरुख खान से हेल्प मांगी थी और शाहरुख खान ने उनकी मदद भी की थी, लेकिन पेपर वर्क उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा था और जिसकी वजह से श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम और लगने वाला था। तभी बोनी कपूर की मुलाकात यूएई में रहने वाले अशरफ थमरेसरी से होती है, जो कि अपने सोशल वर्क के लिए काफी पॉपुलर थे। अशरफ की ही मदद से कुछ ही घंटों में पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद श्रीदेवी की बॉडी को अनिल अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से इंडिया लाया जाता है। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया था, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका ना तो कभी बोनी कपूर ने जवाब दिया और ना ही कभी दुबई पुलिस ने। इसी बीच ये भी कयास लगाया गया कि श्रीदेवी की डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बहुत ही सीक्रेटली उनका मर्डर किया गया था। श्रीदेवी की डेथ मिस्ट्री में 2 बातें सामने आई थी। पहली बात वो जो बोनी कपूर ने पुलिस को बताई थी कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में गिरने की वजह से हुई थी, और दूसरी बात जो होटल के स्टाफ ने बताई थी कि श्रीदेवी उन्हें बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी मिली थी और होटल का स्टाफ ही उनको हॉस्पिटल लेके गया था। इसी बीच ये भी कहा गया कि बोनी कपूर ने ही श्रीदेवी को मारा था, लेकिन आपको बता दें कि दुबई पुलिस ने इन सारी बातों को खारिज करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया था कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि जिस बाथ टब में श्रीदेवी डूबी थी वो बाथ टब श्रीदेवी की हाइट से छोटा था, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता था। खैर लास्ट में तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि श्रीदेवी जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।